Welcome back to the Productive Lab. Hello, people. My name is Aman, and you are watching day 12 of the series Aaj Se Shabd Hue Aasan. And in this session, we'll cover session number 19 and 20 from the book Word Ba Made Easy. So, let's start. So, in session 19 and 20, we'll see how to talk about different actions. ठीक है, पहला वर्ड है हमारा डिस्पैरेज. डिस्पैरेज आया है वर्ड जिसका मतलब होता है नेगेटिव. तो डिस्पैरेज का मतलब हुआ टू सजेस्ट दैट समवन और समथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट वैल्यूएबल. डिस्पैरेज का मतलब होता है कि किसी को ये फील कराना कि वो वैल्यू ही नहीं करता है या उसकी चीज़ें वैल्यू ही नहीं करती है, इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती है हमारी लाइफ में. तो वो होता है डिस्पैरेज. डिस्पैरेज का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी को तुच्छ फील कराना. और इसके हम सिनोनिम्स कह सकते हैं डिफेम या डिस्क्रेडिट. तो डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को डाउन पुट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तुच्छ दिखाना. तो वो होता है डिस्पैरेज. नेक्स्ट वर्ड इज़ इक्विवोकेट. अब इक्वी से हमको पता है इसका मतलब होता है इक्वल, और वोक का मतलब होता है स्पीक. तो इक्विवोकेट हो गया टू स्पीक इन अ वे दैट इज़ इंटेंशनली नॉट क्लियर एंड कंफ्यूजिंग टू अदर्स, स्पेशली टू हाइड द ट्रूथ. तो इक्विवोकेट का मतलब होता है कि पॉजिटिव भी बोलना और नेगेटिव भी बोलना सेम चीज़ के लिए. ठीक है, तो वो होता है इक्विवोकेट. कि वो चीज़ किसी को क्लियर ना हो, और वो इसलिए बोला जाता है, और ये इसलिए बोलते हैं कि ट्रुथ या ट्रू चीज़ को हम हाइड कर सकें, जैसे मोस्टली पॉलिटिशियंस बोलते हैं. तो ऐसी स्पीच या ऐसा किसी को बोलना कि उस चीज़ को लेके नेगेटिव भी बोले, उस चीज़ को लेके पॉजिटिव भी बोले, ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करे दूसरे लोगों को, और ये लोगों से ट्रुथ को हाइड कर सके. तो वो होता है इक्विवोकेट. ठीक है, इसके सिनोनिम होते हैं डॉज या फिर लाई. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिटिलेट. टिटिलेट होता है टू इंटरेस्ट और एक्साइट समबडी स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे. अब तितलियाँ एक वर्ड तितलियाँ होता है. तो तितलियाँ मीन्स गुदगुदी होना, कि हम बोलते हैं कि तितलियाँ उड़ रही हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि मेजरली तितली उड़ रही है, किसी के पेट में तितली उड़ रही है, मतलब किसी को गुदगुदी सी टिकल फील हो रहा है. तो टिटिलेट भी यही होता है कि किसी को इंटरेस्ट जगना, किसी का एक्साइट होना इन अ सेक्सुअल वे. ठीक है, तो वो होता है टिटिलेट. अब नेक्स्ट वर्ड है एड्यूलेशन. एड्यूलेशन का मतलब होता है एडमायरेशन एंड प्रेज स्पेशली व्हेन दिस ग्रेटर देन इज नेसेसरी. तो एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी को बढ़ाकर, किसी की एक्सेसिव तारीफ़ करना, वो होता है एड्यूलेशन. मतलब बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करना, एक्सेसिव फ्लैटरिंग. तो ये होता है एड्यूलेशन. इसके सिनोनिम होते हैं फ्लैटरी या अपलॉज. तो एड्यूलेशन होता है किसी को एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना, उसकी तारीफ़ करना, वो होता है एड्यूलेशन. नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब. अब जैसे प्रोस्क्राइब से एक वर्ड आया था हमको प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी डॉक्टर ने या कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी है, सजेस्ट करी है. ऐसे ही प्रोस्क्राइब होता है कि वो चीज़ आपको प्रिस्क्राइब नहीं करी है, वो चीज़ करने से मना करा है. तो वो होता है प्रोस्क्राइब. तो प्रोस्क्राइब का डेफिनेशन हुआ टू से ऑफिशियली दैट समथिंग इज़ बैन. स्क्राइब हुआ टू राइट, और प्रो से आया प्रोहिबिट. तो प्रोहिबिट मतलब कि प्रोस्क्राइब हुआ कि किसी चीज़ को बैन करना, किसी चीज़ को बोलना कि ये चीज़ नहीं है, ऑफिशियली ये चीज़ नहीं चाहिए.
या ये चीज़ रिमूव होनी चाहिए, तो वो होता है प्रोस्क्राइब। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया जाए या जिस चीज़ को बैन कर दिया जाए वो होता है प्रोस्क्राइब। अब इसके सिनोनिम होते हैं फॉरबिड या बॉयकॉट। ठीक है, प्रोस्क्राइब हो गया किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ को बैन करना, वो होता है प्रोस्क्राइब। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्विएट। ऑब्विएट होता है टू रिमूव अ प्रॉब्लम और नीड फॉर समथिंग। ऑब्विएट होता है किसी चीज़ को हटाना या किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, तो वो होता है ऑब्विएट। किसी चीज़ को टू रिमूव अ प्रॉब्लम और नीड फॉर समथिंग, किसी प्रॉब्लम को हटाना, रिमूव करना या किसी नीड को रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल, मनी विल ऑब्विएट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या हुआ कि मनी जो है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा जो लाइफ में होती हैं। तो ऑब्विएट का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को हटाना या रिमूव करना, वो हो गया ऑब्विएट। अब इसी के सिनोनिम्स हुए रीस्ट्रेन या डेटो। तो ऑब्विएट के सिनोनिम्स हुए रीस्ट्रेन या डेटो। अब नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट। से हमको वर्ड याद आता है मिलिट्री। ठीक है, और मिलिट्री क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो मिलिटेट का मतलब हुआ टू प्रिवेंट समथिंग और टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन। तो मिलिटेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट वर्क करना। ठीक, तो मिलिटेट होता है कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को छुपाना, वो होता है मिलिटेट, प्रिवेंट करना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स होते हैं हिंडर और हैव अफेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है मलाइन। मलाइन आया है फ्रॉम द वर्ड मेलिशियस, जिसका मतलब होता है इविल या बैड। तो मलाइन हुआ टू से बैड थिंग्स अबाउट समथिंग और समबडी पब्लिकली। मलाइन का मतलब हुआ कि किसी के बारे में हम कुछ बुरा बोल रहे पब्लिकली, किसी के बारे में हम उसकी पीठ पीछे हम उसको बदनाम कर रहे हैं, तो वो होता है मलाइन। कि किसी के बारे में हम बुरी चीज़ बोल रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में हम बुरा बोल रहे हैं उसकी पीठ पीछे, या उसको बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, तो वो होता है मलाइन। नेक्स्ट वर्ड है कंडोन। कंडोन होता है टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज़ मोरली रॉन्ग और टू ट्रीट इट एज इफ इट वर नॉट सीरियस। तो कंडोन का मतलब हुआ कि अनएथिकल बिहेवियर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो होता है कंडोन। सिंपल मीनिंग है कि किसी गलत चीज़ को हम एक्सेप्ट करना, वो होता है कंडोन। जो चीज़ एथिकल नहीं है, लीगल नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस टाइप के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना इज़ कंडोन। नेक्स्ट वर्ड है प्लैकेट। प्लैकेट होता है टू मेक समबडी फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग। इसका मतलब हुआ कि किसी के गुस्से को शांत करना, वो होता है प्लैकेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं फॉरगिव, इग्नोर या एक्सक्यूज़, ये होता है इसके सिनोनिम्स। अब हम चलेंगे सेशन 20 पे। सेशन 20 टॉक्स अबाउट ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। तो हम फर्स्ट वर्ड देखेंगे पार। पार का मतलब होता है टर्म यूज्ड इन गोल्फ या फिर इक्वल। पार का एक्चुअल मीनिंग होता है इक्वल, लेकिन पार वर्ड को हम गोल्फ में भी यूज़ करते हैं, बट पार होता है इक्वल। नेक्स्ट वर्ड है पैरिटी। पैरिटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। पैरिटी होता है कि किसी को इक्वल पोजीशन देना या फिर द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, ये होता है पैरिटी। अब वर्ड है नेक्स्ट डिस्पैरेज। डिस्पैरेज हमने पढ़ा, डिस्पैरेज होता है, तो डिस्पैरेज हमने पढ़ा, डिस्पैरेज होता है किसी को टुच फील कराना, वो होता है डिस्पैरेज। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिस्पैरेजमेंट। डिस्पैरेजमेंट क्या होता है? डिस्पैरेजमेंट होता है द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग दैट समवन या समबडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो हो गया डिस्पैरेजमेंट। डिस्पैरेजमेंट होता है वर्ब। तो डिस्पैरेजमेंट हो गया कि ऐसा एक्ट जो किसी को
या किसी चीज़ को टच फील कराती है, वो होता है डिस्पैरेजमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है पीयर। पीयर होता है अ पर्सन हु इज़ द सेम एज और हु हैज़ द सेम सोशल स्टेटस एज यू। तो पीयर होता है ऐसा पर्सन जो आपकी ही एज का हो या आपके ही सेम स्टेटस का हो, सोशल स्टेटस का हो, तो वो होता है पीयर। पीयर मीन्स ऐसा फ्रेंड या ऐसा पर्सन, ठीक है, जो आप ही के एज का है, वो होता है पीयर। अब नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर। टू बी सिमिलर टू समबडी समथिंग एल्स ईदर बेटर और वर्स। तो कंपेयर होता है किसी चीज़ से हम तुलना करते हैं, वो होता है कंपेयर, कि वो चीज़ या तो हमसे बेटर, वो पर्सन या वो चीज़ हमसे या तो बेटर होगी या फिर हमसे वर्स्ट होगी, तो वो होता है कंपैरिजन, डिफ्रेंशिएट करना किसी को या किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकेट। तो इक्विवोकेट, इक्वी मीन्स इक्वल और वोकेट और या वोक या वोक्स, वोक्स होता है वॉइस। तो इक्विवोकेट होता है to talk about something in a way that is deliberately not clear in order to avoid या hide the truth। तो equivocate होता है किसी के बारे में हम बुरा और अच्छा दोनों बोलते हैं कि उससे या तो लोग कंफ्यूज हो जाए या तो उससे हम किसी झूठ को किसी सच को छुपाते हैं, तो वो होता है equivocate। इससे नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल होता है, अब नेक्स्ट वर्ड है अनइक्विवोकली। तो अनइक्वी मतलब कि इक्विवोकली हमने पढ़ा कि इक्विवोकल होता है कि एक ही चीज़ के लिए अच्छा बोलना और एक ही चीज़ के लिए बुरा बोलना। तो अन मीन्स नेगेटिव हो जाता है। अनइक्विवोकली होता है इन एन एम्बिगियस मैनर। इसका मतलब हुआ कि किसी चीज़ को क्लियरली बोलना, वो हो गया अनइक्विवोकली। अब नेक्स्ट वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस आया है दो वर्ड से, एम्बी और डेक्स्ट्रस। एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्ट्रस मीन्स राइट हैंड या फिर स्किलफुल। तो एम्बी डेक्स्ट्रस क्या हुआ, ये हम पिछले सेशंस में पढ़ के आए हैं, तो ये वर्ड का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है एम्बी वर्ड, ये भी हम नेक्स्ट वर्ड प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आए हैं, तो इसको भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब नेक्स्ट है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिगस हुआ कि किसी वर्ड का एक से ज़्यादा मतलब होना। एम्बिगस मतलब किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का या किसी बात का एक से ज़्यादा मतलब होना, तो वो होता है एम्बिगस। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी होता है an expression whose meaning can't be determined from its context। एम्बिग्विटी होता है कि ऐसी बात जिसको हम क्लियरली उसका मतलब नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते या क्लियरली उसका मतलब नहीं समझ सकते अगर हमको उसका कंटेक्स्ट नहीं मालूम है। मतलब अगर जैसे मैंने बोला कि आई नीड अ ब्रेक, तो अब आई नीड अ ब्रेक इसका मतलब ये हम नहीं पता कर सकते जब तक हमें इसका कंटेक्स्ट नहीं पता कि इस पूरी बात को क्यों बोला जा रहा है, वो होता है एम्बिग्विटी। ठीक है, डबल ऑन्टेंड्रे, तो इसका मतलब होता है एन एम्बिग्विटी विद वन इंटरप्रिटेशन दैट इज इनडेलिकेट। तो अब हम करेंगे क्विक रिवीजन या रीकैप ऑफ व्हाट ऑल वर्ड्स दैट वी हैव स्टडीड इन सेशन 19 एंड 20। तो पहला हमने वर्ड पढ़ा डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को टच फील कराना। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब होता है किसी की चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ें भी बोलना और बुरी चीज़ें भी बोलना कि उससे हम झूठ को छुपा सकें, सॉरी उससे हम सच को छुपा सकें, वो होता है इक्विवोकेट। नेक्स्ट है टिटिलेट। टिटिलेट होता है किसी को एक्साइट फील कराना, किसी को टिकल फील कराना, वो होता है टिटिलेट। नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन होता है किसी को बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, एक्सेसिवली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तारीफ़ करना, किसी को ज़्यादा प्रेज़ करना, वो होता है एडुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब होता है किसी चीज़ को बैन करना, किसी चीज़ को सजेस्ट ना करना, वो होता है प्रोस्क्राइब। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑब्विएट। ऑब्विएट होता है किसी भी प्रॉब्लम को रिमूव करना या किसी भी नीड को रिमूव करना, वो होता है ऑब्विएट। अब नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना,
या किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना, वो होता है मिलिटेट, कि प्रोटेक्ट करना है किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मलाइन। मलाइन होता है किसी को बदनाम करना, ठीक है। तो मलाइन होता है किसी के बारे में बुरी चीज़ें बोलना या किसी को बदनाम करना या किसी चीज़ को बदनाम करना। नेक्स्ट है कंडोन। कंडोन होता है कि किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो होता है कंडोन। इसका सिनोनिम होता है फॉरगिव, किसी चीज़ को फॉरगिव करना, वो होता है कंडोन। अब नेक्स्ट वर्ड है प्लैकेट। प्लैकेट होता है किसी के गुस्से को शांत करना, वो होता है प्लैकेट। किसी के गुस्से को शांत करना है प्लैकेट। अब सेशन 20 में हमने वर्ड्स पढ़े थे पार। पार का मतलब होता है कि इक्वल। ऐसे ही पैरिटी। पैरिटी होता है कि इक्वल पोजीशन मिलना, या स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल मतलब किसी को इक्वल पोजीशन मिलना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज हमने पढ़ा किसी को टच फील कराना, और डिस्पैरेजमेंट होता है, डिस्पैरेजमेंट हो गया वर्ब। वर्ब मतलब कि ऐसा एक्ट कि आप किसी को टच फील करवा रहे हो, किसी को अनइम्पॉर्टेंट अनवैल्यूएबल फील करा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है पियर। पियर होता है ऐसा पर्सन जो आपके एज का हो या आपके सोशल स्टेटस का हो, वो होता है पियर। कंपेयर मतलब पता ही होता है कि कंपेयर मतलब किसी के को डिफरेंशिएट करना कि वो बेटर है या वर्स्ट है, वो होता है कंपैरिजन। फिर है वर्ड इक्विवोकेट। इक्विवोकेट हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सही और गलत दोनों बात बोलना। और इक्वल वोकल हो गया कि किसी चीज़ को साफ साफ ना बोलकर उसको कंफ्यूजिंग वे में बोलना। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली होता है ऐसा अनइक्विवोकली होता है कि क्लियर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस हमको पता है, एम्बी वर्ड भी हमने पढ़ा है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगस। एम्बिगस होता है कि किसी चीज़ के एक से ज़्यादा वर्ड हो मतलब निकलना। फिर नेक्स्ट है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हम कंटेक्स्ट जाने बगैर उसकी मीनिंग को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, होता है एम्बिग्विटी। नेक्स्ट है डबल ऑन्टेंड्रे। डबल ऑन्टेंड्रे होता है कि ये एक फ्रेंच वर्ड होता है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब निकलना, वो होता है वो होता है डबल ऑन्टेंड्रे।